हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार तरुण जैन लगातार जनता के बीच में जाकर वोट्स की अपील कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान तरुण जैन ने जिंदल परिवार पर निशाना साधते हुए तरुण जैन ने कहा कि जनता 10 कमल गुप्ता को और 10 सावित्री जिंदल को मौका दे चुकी है, अब की बार झांसे में नहीं आएगी। और इस दौरान तरुण जैन ने कहा कि लोगों का खूब प्यार और समर्थन मिल रहा है, विधानसभा चुनाव में उनकी जीत पक्की है। निर्दलीय उम्मीदवार तरुण जैन ने लोगों से वादा किया कि जीतने के बाद वो विकास के काम में तेजी लाएंगे और साथ ही लोगों को सहूलियत मिल सकेगी। तो निर्दलीय उम्मीदवार तरुण जैन की ओर से चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है और तरुण जैन ने कहा जनता इस बार किसी विकास करने वाले को वोट देगी और लोगों का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है। तरुण जैन की ओर से ये सभी बयान सामने आए। चुनाव में भारी बहुमत से जीत होगी, ये भी तरुण जैन की ओर से दावा किया गया और उन्होंने कहा कि इस बार भारी बहुमत से उनकी जीत होगी, लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार हैं तरुण जैन, जिनकी ओर से चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है। तो वहीं तरुण जैन की ओर से लगातार अब लोगों के बीच जा रहे हैं, उनके पक्ष में वोट्स की अपील करते नजर आ रहे हैं और साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार तरुण जैन की ओर से कई तरह के बयान भी सामने आए। उन्होंने ये कहा कि लोगों का भरपूर समर्थन उनको मिल रहा है, चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे और जनता इस बार किसी विकास करने वाले को वोट देगी। तरुण जैन की ओर से ये तमाम जो बयान है वो सामने आए। तो लगातार अब चुनाव प्रचार तरुण जैन की ओर से तेज कर दिया गया है। निर्दलीय उम्मीदवार है तरुण जैन, जो पूरी तरह से अब एक्टिव नजर आ रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं और जनता से उनके पक्ष में वोट्स की अपील कर रहे हैं। तो निर्दलीय उम्मीदवार तरुण जैन की ओर से कई बयान भी सामने आए और उन्होंने कहा जनता इस बार किसी के झांसे में नहीं आएगी, लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, ये भी तरुण जैन की ओर से कहा गया। तरुण जैन ने कहा जनता इस बार किसी के झांसे में नहीं आएगी। निर्दलीय उम्मीदवार है तरुण जैन, आपको बता दें उनकी ओर से चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है और उन्होंने ये भी कहा कि लोगों का भरपूर समर्थन उनको मिल रहा है। तो जनता के बीच में जाकर लगातार तरुण जैन चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनके पक्ष में जनता से वोट्स की अपील कर रहे हैं। तो तरुण जैन ने कहा कि लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। तो जनता इस बार किसी के झांसे में ना आए, ये भी तरुण जैन की ओर से कहा गया। तो निर्दलीय उम्मीदवार तरुण जैन की ओर से चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है और इस दौरान अपने संबोधन में उनकी ओर से कई बयान दिए गए। तरुण जैन ने कहा लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और साथ ही तरुण जैन ने कहा चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। तो वहीं जनता इस बार किसी के झांसे में ना आए, ये भी तरुण जैन की ओर से कहा गया। तो हिसार में निर्दलीय उम्मीदवार तरुण जैन की ओर से चुनाव प्रचार किया गया, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। लगातार तरुण जैन अपने पक्ष में जनता से वोट्स की अपील करते नजर आ रहे हैं। तो साथ ही आपको बता दें तरुण जैन की ओर से इस दौरान संबोधन में कई बयान भी सामने आए। उन्होंने कहा कि लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। एक्चुअली क्या है ना, वो सबको पता है कमल गुप्ता जी की जमानत जब्त हो रही है, उनकी फोटो लगे ना लगे दल को प्रमोट कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो चीजें है ना, राजनीति जो है ये जनता समझती है, जनता को पता है। हिसार के विकास में कितना बड़ा काम करेगा? बिजली का खंभा हिसार के विकास में बहुत काम करेगा सर। आने वाले समय में जब हिसार के जनता का आशीर्वाद मुझे मिला तो बिजली का खंभा ही हिसार को ऊर्जा देगा, रोशनी देगा। और जितने भी छोटे मोटे काम है, मैं बड़े कामों की बात नहीं कर रहा, मैं जितने भी छोटे मोटे काम है, गलियों के, मोहल्लों के, सीवर्स के, सड़कों के, उन सबको प्रायोरिटी पे रखते हुए मूलभूत सुविधा जिसको बोलते हैं उन पे काम करूंगा, ना कि हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा, पानी के जहाज चलाऊंगा, मेट्रो की बात करूंगा या पेरिस बना दूंगा या इंदौर बना दूंगा, ऐसी कोई बात मैं नहीं करूंगा। अच्छा, नवीन जिंदल जो है वो बीजेपी के स्टार प्रचारक है जी। उनकी माता यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रही सावित्री जिंदल। तो हिसार के लोगों में संशय है कि नवीन जिंदल कमल गुप्ता के लिए वोट मांगेगा या सावित्री जिंदल के लिए वोट मांगेगा? देखिए, जो ये परिवार है इन्होंने हमेशा धोखा ही दिया हिसार की जनता को, अभी भी धोखा दे रहे हैं, लेकिन हिसार की जनता अब की दफा समझ चुकी है, क्योंकि इतनी बार धोखा खा चुकी हिसार की जनता इन लोगों से, अब की बार धोखा नहीं खाने वाली। अभी भी इनको बिजरंग दास गरग की टिकट कटवाई इन्होंने, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक षड्यंत्र है जो रचे और जो हिसार की जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। हिसार की जनता अब की दफा मूर्ख नहीं बनेगी। आप तो कह रहे हैं कि धोखा दिया है और वो कह रहे हैं कि हमें मौका दो। कौन कह रहे हैं? सभी कह रहे हैं, तीनों के तीनों कह रहे हैं। मौका इतनी बार दिया जनता ने, वो मौका नहीं था क्या? अभी फिर मौका चाहिए उनको।
अब मौका नहीं, वो सिर्फ धोखा देने आए हैं जनता को। धोखा दे के फिर अपना मौका जो होता है उनका, अपने जो धन के भंडार उन्होंने भरने हैं, अपनी फैक्ट्रियां जो चलानी है, अपनी फैक्ट्रियों के लिए पुल को टेढ़ा जो करना है, अपनी फैक्ट्री के लिए पुल ना बने दूसरा, वो सारे काम करने हैं। और इसके साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ